जय श्री राम। यह सबरी की जीवनी है। सबरी इस जन्म के पूर्व यानी अगले जन्म में एक महारानी थी। उसे पर्दे में रहना अच्छा नहीं लगता था। राजा महाराजाओं की तरह रानी बिल्कुल भी रहना अच्छा नहीं लगता था। राजा का इच्छा का सम्मान करना, ऐसा जीवन महारानी के रूप में उसे तनिक भी अच्छा नहीं लगा। उनके मन में आया कि मैं कुंभ में, प्रयाग में स्नान करने के लिए जाऊं और जा कर के वहाँ संतों का दर्शन करूं। उनके कुछ सेवा नहीं कर पाई। उनके मन में आया कि यहीं पर प्रयाग त्रिवेणी में अपना आत्मदाह कर लूं। और करते करते उन्होंने गंगा जी में स्नान करते करते समय जानबूझकर ऐसा किया। फिर उन्होंने अगले जन्म में साधु संतों की सेवा करूंगी, ऐसा भाव मन में था। अगले जन्म में एक भील राजा के घर में कन्या के रूप में प्रकट हुई। उनका नाम सबरी पड़ा। सबरी के रूप में जन्म लिया और कुछ उनके साथ घटना घटी। थोड़ी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद सबर भील राजा ने सोचा कि कन्या बड़ी हो गई और बेटी का विवाह करना उचित है। और ऐसा उनके मन में विचार आया और सबरी की शादी करने के लिए उन्होंने सारा प्रबंध कर लिए। और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे जानवरों को ला करके घर में बांध दिए। जब यह बात सबरी के साथ पता चला कि 2 दिन के बाद मेरा ब्याह होने वाला है, उन्होंने सोचा इतनी सारी बकरी बकरा जानवर बहुत थे। सबरी को पता चला कि ऐसे में तो ये एक के खुशी के लिए इतने सारे जानवर अकारण मारे जाएंगे। उसने एक युक्ति योजना बनाई। सबरी ने सोचा कि ये मेरे कारण ये बेजुबान मारे जाएंगे। न रहेगी बाँस, न बजेगी बाँसुरी। मध्य रात्रि में जब सब घर के लोग सो गए तो सबरी जाग रही थी। उठकर उन्होंने सब जानवरों को मुक्त कर दिया। सब जानवर सबरी को आशीर्वाद देते हुए रोम रोम उनका पुलकित हो गया। सब जंगल की ओर भाग गए। सबरी भी उन्हीं के पीछे घर से बाहर निकल गई। पूरी रात भागते भागते पूरी रात बीत गई। सुबह किसी तरीके से वहाँ पहुँची तो साधु संतों की कुटिया दिखाई दिया। थोड़ी उनके मन में तसल्ली हुई। दिन में छुप कर रहती थी, रात्रि में संतों का बर्तन माजना, झाड़ू लगाना, लकड़ियाँ तोड़ कर रख देना, यही सब छुप छुप कर सेवा करती थी। फिर एक दिन मतंग ऋषि देख गए। वो बुलाकर बोले, बेटी तुम ऐसे क्यों रात्रि में रहती हो, दिन में क्यों नहीं आती हो? बोली, मैं भील योनि की पुत्री हूँ। मतंग ऋषि समझ गए कि भील योनि में कोई महान आत्मा है। उन्होंने अपने कुटिया के सामने एक कुटिया बनवा दिए। बोले, पुत्री तुम यहीं रहना, कुटिया छोड़कर कहीं मत जाना। सबरी मतंग ऋषि को अपना गुरु मानती थी। इस प्रकार सबरी को परमात्मा का दर्शन हुए और अपने धाम, परमात्मा के धाम को पधार गई। जय श्री राम।